जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। जब वंश श्रापित होता है, यानी कि जब वंश को श्राप मिल जाता है, तब क्या होता है। सावधान रहे, ऐसी गलती आप ना करें। वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब वंश श्रापित होता है तब बहुत सी कठिनाइयों का, समस्याओं का, हद से ज़्यादा बुरे हालातों का सामना करना पड़ता है। वंश श्रापित क्यों होता है? आखिर वंश को श्राप कैसे लग जाता है? बहुत सी गलतियां इंसान कर देता है जिसकी वजह से वंश श्रापित हो जाता है, और कई पीढ़ियां इस श्राप को भोगती हैं। जब तक कि वो इस श्राप से मुक्त नहीं हो जाती तब तक वो इस श्राप को भोगती हैं। चाहे वो चाहे या ना चाहे, उसे ये श्राप भोगना ही पड़ता है। जब आप अपने कुल के देवी देवताओं को छोड़कर, जब आप अपने घर के देवी देवताओं को छोड़कर किसी अन्य की शरण में चले जाते हैं, किसी अन्य के पीछे भागने लगते हैं, अपने सभी कुल के रीति रिवाजों को छोड़ देते हैं, तब कुल के देवी देवता ही जो होते हैं वो वंश को श्राप दे देते हैं। एक बिल्कुल सच्ची घटना आपको मैं बताने जा रही हूँ। ये घटना बिल्कुल सच्ची घटना है और इस घटना से सभी को सीख लेनी चाहिए। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको अपनी इस गलती को सुधारना चाहिए। आप देखिए कि अगर आप ये गलती कर रहे हैं और आपके जीवन में आप किसी समस्या से भी जूझ रहे हैं तो फ़ौरन अपनी इस गलती को सुधारिए। कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहुत ही वृद्ध महिला आई जो कम से कम 80 साल की होगी। वृद्ध महिला, वो 75 से 80 साल के बीच की थी। इतनी आयु की होकर भी वो महिला काम कर रही है। इतनी आयु की होकर ठीक से खड़ी नहीं हो पाती, फिर भी वो काम कर रही है। उसे क्या ज़रूरत पड़ी आने की? वो महिला अपने कुल देवी कुल देवता का बहुत ही सम्मान करती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी। माता चिंतपूर्णी की बहुत ही अच्छी भगत थी, बहुत बड़ी भगत थी। समय बीता, बच्चे जवान हुए, 2 बेटे 1 बेटी। बेटी की शादी हुई, बेटों की शादी हुई, तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अपने कुल देवी कुल देवता को छोड़ दिया, उनका त्याग कर दिया। त्यागने की ही बात आ जाती है जब कभी अपने कुल देवी कुल देवता को भोग प्रसाद नहीं देना, कभी अपने कुल देवी के मंदिर में जाकर मस्तक नहीं झुकाना, तो ये त्यागने वाली ही बात हो जाती है। सब कुछ त्याग दिया उन लोगों ने, अपने कुल देवी कुल देवता को पूजना छोड़ दिया। माँ चिंतपूर्णी की उनके घर में जो ज्योत जगती थी, उस ज्योत को जगाना छोड़ दिया, क्योंकि भगवती चिंतपूर्णी जो है सभी चिंताओं से मुक्ति प्रदान करती हैं। और जब आप चिंतपूर्णी की ज्योत ही जगाना छोड़ देते हैं तब अनेकों चिंताएं आपको घेर लेती हैं, और उन चिंताओं से भगवती भी आपको नहीं निकाल पाती। क्यों? क्योंकि आप तो उनकी ज्योति नहीं जगा रहे हो। आपने किसी अन्य धर्म में जाने की वजह से अपनी घर की जो देवी थी, जो इष्ट देवी थी, जो कुल देवी थी, जो कुल देवता थे, सबको छोड़ दिया। तो हाल क्या बना? महिला ने बताया, जो बुजुर्ग महिला आई, उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसका बेटा कहीं काम नहीं करता, वो पागलों की तरह रहता है। जिस धर्म में वो आस्था रखता है, उस धर्म के मंदिर में या उस धर्म के जो भी संकेत सूचक
क्षेत्र होता है, क्योंकि मैं किसी भी धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती, इसलिए वो किस धर्म में गए मैं ये नहीं बता सकती। तो वो वहाँ जाकर भी अपनी समस्या से छुटकारा नहीं पा रहा। वो जिस धर्म में आस्था रखता है उस धर्म के प्रति उसकी पूरी निष्ठा है, लेकिन अपने धर्म के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं, कोई निष्ठा नहीं है। अपनी कुल देवी कुल देवता, क्योंकि आपके कुल देवी कुल देवता जो होते हैं वो आपके रक्षक होते हैं, आपके वंश के रक्षक होते हैं। और जब आप उनका त्याग करके किसी अन्य धर्म में चले जाते हो और अपने कुल देवी कुल देवता को बिल्कुल ही भूल जाते हो, तब कुल देवी कुल देवता आपके घर में आने वाले संकटों से आपको नहीं बचाते। क्योंकि जब आप अपना कर्तव्य भूल जाते हो तब देवी देवता अपना कर्तव्य कैसे निभाएं। अब उस व्यक्ति में कोई प्रेत सवारी देता है, वो प्रेत कभी उस व्यक्ति से निकलकर उसकी पत्नी में प्रवेश करता है, कभी उसके बच्चों में प्रवेश करता है और सभी को सवारी आती है। और हाल इतना बुरा हो जाता है कि सवारी देने के बाद वो कई कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाते। इतना बुरा हाल उनका हो जाता है। घर में खाने को मांदे हैं तो वो 70 से 75 साल की 80 साल की जो महिला है, बहुत बुजुर्ग थी, शायद इतनी ही उसकी आयु होगी, मैंने आयु पूछी नहीं है, तो वो महिला इतनी उम्र की होकर भी अपने बच्चों के लिए पेट भरने के लिए किसी न किसी तरह से जुगाड़ लगाती है। वो सब्जी बेचकर, फल बेचकर जो कमाती हैं उसी से अपने बच्चों का घर चलाती है, अपने बच्चों को। और उसका जो बेटा है उसका इतना भी दिमाग काम नहीं करता कि वो कहीं जॉब करने की कोशिश करे या अपनी इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए वापस अपने धर्म को अपनाए। उसका दिमाग इस प्रकार से हो गया है कि वो अपने देवी देवता जो उनके कुल देवी देवता हैं उनको बिल्कुल भी उनका नाम नहीं लेना पसंद करता। और अपनी माँ से भी वो कहता है कि अगर तुम किसी भक्त के पास जाओगी, किसी दरबार में जाओगी, तो मेरे लिए कुछ मत पूछना, अपने लिए पूछ लेना, लेकिन मेरे लिए मत पूछना। मैं जिस हाल में हूँ मैं उसी हाल में ठीक हूँ। और उसका हाल इतना बुरा हो चुका है कि वो अपने कपड़ों में ही गंदगी कर देता है और उसको उसका भी एहसास नहीं हो पाता। इतनी बुरी हालत उसकी हो गई है। तो जब कुल देवी कुल देवता रुष्ट होते हैं, जब आपके घर की इष्ट देवी रुष्ट होती है, तब इस प्रकार के श्राप से आपको भुगतना पड़ता है। और ये श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, क्योंकि अगर आप अपने कुल देवी कुल देवता का अपमान करके किसी अन्य धर्म में चले जाते हो, तब आपके बच्चों को भी आपके कुल देवी कुल देवता के बारे में कोई भी जानकारी ना होने के अभाव में वो बच्चे भी बड़े होकर इसी पीड़ा से, इसी कष्टों से घिरे रहते हैं। अंत कब होता है? जब आपके बच्चे या उनके बच्चे अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किसी भक्त या जो कि दरबार में जाते हैं, और तब उनको पता चलता है कि आपकी तो कुल देवी ही रुष्ट है। अपनी कुल देवी को मनाइए, तब आपका उद्धार हो सकता है। तब उन बच्चों को भटकना पड़ता है कि हमारी कुल देवी कौन है। उन बच्चों को नहीं पता चल पाता कि उनकी कुल देवी कौन है, क्योंकि वो तो कई पीढ़ियों से गए ही नहीं है किसी कुल देवी कुल देवता के, है ना। तो इसलिए जब वंश को श्राप लगता है तब जिंदगियां उलझ जाती हैं। बहुत दुखों का, बहुत कष्टों का, नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि आपने अपने धर्म के कुल देवी कुल देवता को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म अपनाया है, तो ये गलती आप मत कीजिए। आप कहीं भी जाइए, किसी को भी गुरु बनाइए, किसी को भी आप किसी का भी नाम दान लीजिए, लेकिन अपने कुल देवी अपने कुल देवता को कभी भी रुष्ट मत कीजिए। जो आपके रीत रिवाज हैं, आपके कुल देवी कुल देवता को जो भोग चढ़ता है, उनकी जो रस्में हैं, उन सब का पालन आपको करना चाहिए। अन्यथा आपके वंश जो है वो इसी प्रकार के समस्याओं से घिरे रहेंगे, और इन समस्याओं से छुटकारा पाना आसान नहीं है। तो इसलिए अगर वो गलती आप कर रही हैं तो अपनी गलती
कि क्षमा याचना अपने कुल देवी कुल देवता से कीजिए और कभी भी ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए जिससे कि आपके कुल देवी कुल देवता का अपमान हो। तो ये आज का वीडियो था। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।